हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखो, अदरवाइज ये वीडियो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो हमने टेस्टिस को पूरा ख़त्म कर चुके हैं हम, कि कैसे स्पर्म्स बनते हैं, कैसे टेस्टोस्टेरोन बनता है, और टेस्टिस का पूरा हमने स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में अब हम पढ़ेंगे बाकी का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम बात करते हैं बाकी के स्ट्रक्चर की तो सबसे पहली चीज़ आती है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। तो इसमें क्या है, डक्ट्स मतलब होता है ट्यूब। तो अब इसमें कुछ ट्यूब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब जो बच्चे इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो पहले वो पार्ट 1 देखें। क्लास 12 बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 देखें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा वीडियो, ठीक है। तो हमें पता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जब स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर वहाँ से जाते हैं ये एक और ट्यूब्स में, जिसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। फिर ये रेटेटेस्टिस है, ठीक है। फिर वहाँ से ये एक और ट्यूब में जाते हैं जिसे हम बोलते हैं वैसा एफरेंशिया। तो ये वाला एरिया आपका वैसा एफरेंशिया, ये दिख रहा है आपको, ये वैसा एफरेंशिया है, ठीक है। तो रेटेटेस्टिस से निकला, वैसा एफरेंशिया में गया, फिर ये कहाँ जाएंगे, फिर एक बड़ी ट्यूब में जाएगा जिसको हम बोलते हैं एपिडाइमिस। ये दिख रहे हो आप, ये पूरी एपिडाइमिस है, ये पूरी ये एपिडाइमिस है, ठीक है। तो ये डक्ट्स क्या हैं, ये सारी ट्यूब्स हैं। तो ये ट्यूब्स का नाम याद रखो, रेटिटेटिस, टेस्टिस, वैसा एफरेंशिया, एपिडाइडामिस। उसके बाद ये जाता है, फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर एपिडाइमिस से निकलने के बाद फिर ये देख रहे हो ये ट्यूब जा रही है ऊपर, ये कौन सी है, ये वास्ट डेफरेंस है, ये वाली ट्यूब। तो वास्ट डेफरेंस में जाता है। तो उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर याद रखना, इस पर क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं आपके नीट में, ठीक है। तो स्पर्म्स कैसे फ्लो करते हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। पहले रेटिटेस्टिस में आएंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेंगे स्पर्म, रेटिटेस्टिस में आ गए, फिर वास एफरेंशिया में गए, फिर एपिडाइडेमिस में आ गए, फिर आपका वास डेफरेंस में आ गए। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अब ये डक्ट्स करते क्या हैं, ये जो ट्यूब्स हैं क्या करती हैं, स्पर्म बनते तो टेस्टिस में है, लेकिन ये जो ट्यूब्स हैं सारी की सारी, ये ट्यूब्स क्या करती हैं, इसको स्टोर करती हैं स्पर्म्स को, और ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स को स्टोर करने का काम और स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो सारा इन सारी ट्यूब्स का है, जिनके भी हमने नाम लिए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, देखो अभी देख लो, एपिडाइडामिस इस टाइप से होता है, जैसे टेस्टिस है, मैं दिखा रहा था आपको, मैंने बोला था ये एपिडाइडामिस है, ये वाला हिस्सा एपिडाइडामिस है। एपिडाइडिस मान लो क्या होता है, देखो ये आप देख सकते हो, जैसे टेस्टिस है तो ये वाला हिस्सा पूरा ये एपिडाइडामिस है, ये पूरा एपिडाइडामिस है, ये पूरा एपिडाइडामिस है, ठीक है। और ये पूरा क्या है आपका, ये वास्ट डेफरेंस है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिख रही है, पतली सी जा रही है, ये वास्ट डेफरेंस है, ठीक है। तो एपिडाइडेमिस क्या करता है, ये पूरा जो एपिडाइडेमिस है, इसमें स्पर्म्स जाके स्टोर हो जाते हैं, टेस्टिस में बनेंगे, फिर जाके इसमें स्पर्म स्टोर होंगे और मैच्योर होंगे। तो मैच्योर स्पर्म्स हमेशा एपिडाइडेमिस में होते हैं। तो ये काम होता है एपिडाइडेमिस का, स्पर्म की स्टोरेज और स्पर्म की मैच्योरिटी। और ये आप देख सकते हो इस तरह से स्पर्म कैसे टेस्टिस में काफी ना ब्लड सप्लाई भी होती है, इस तरीके से ऊपर ब्लड सप्लाई आ रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हमने पढ़ ली ट्यूब्स, ठीक है। ये हमने मेल एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ा है, ट्यूब्स पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो 3 ग्लैंड होते हैं, 3 ग्लैंड्स को हमने पढ़ना है। पहला ग्लैंड है सेमिनिकल वेसल, दूसरा ग्लैंड आपका ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड हो गया बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, कॉपर्स ग्लैंड है कहाँ में पोजीशन देख लो उसकी, देखो ये तो प्रोस्टेट है, ये पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका, ठीक है। सेमिनल वेसिकल ये रहा आपका, ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये प्रोस्टेट हो गया। उसके बाद फिर आ गया आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये वाला आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं ग्लैंड, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जब आपका स्पर्म बनता है तो बॉडी से स्पर्म बाहर जो निकलता है वो सीमेन के फॉर्म में निकलता है। टेस्टिस ने बनाया स्पर्म,
और स्पर्म जब यहाँ पे ऐसे जब होके जाता है ना, तो ये जो ग्लैंड्स हैं इनमें से कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं, तो वो फ्लूइड्स में बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है और लुब्रिकेशन भी होता है। तो सीमन के साथ जो ग्लैंड्स का फ्लूइड है, ये जो 3 ग्लैंड्स हैं, इन 3 ग्लैंड से फ्लूइड निकलता है, ठीक है। अब इस फ्लूइड में न्यूट्रिशन भी होता है, लुब्रिकेशन भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या होता है बस ये ध्यान रखो, जो सीमेन होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, 3 ग्लैंड्स का फ्लूइड प्लस स्पर्म, ठीक है। मतलब अगर हम दोबारा लिखते हैं, सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस फ्लूइड्स फ्रॉम 3 ग्लैंड्स, ये कह सकते हो। तो जब भी एक मेल एजैकुलेट करता है, ठीक है, जब भी एक मेल एजैकुलेट करेगा तो क्या होगा, सीमेन निकलता है, ठीक है। तो सीमेन में क्या होता है, सीमेन में स्पर्म होता है और फ्लूइड्स होते हैं जो कि ये 3 ग्लैंड से निकले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और भी है, जो सीमेन में स्पर्म निकलता है वो सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% ये फ्लूइड ही है जो इन 3 ग्लैंड से निकल रहा है, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अब आगे बताता हूँ आपको। ये देखो, जैसे कि मैंने क्या बताया, आपके जब भी एक मेल इजैकुलेट करेगा या मेल के पेनिस में से जब भी सीमेन निकलेगा, तो सीमेन में एक तो स्पर्म होते हैं और बाकी फ्लूइड्स होते हैं जो इन ग्लैंड से आ रहे हैं। ये कौन कौन से ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिकल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है। तो जो सीमेन निकलता है उसमें सिर्फ 10% स्पर्म होते हैं, बाकी 90% क्या होते हैं, 90% वो फ्लूइड हैं जो इन ग्लैंड से आ रहे हैं, ये 3 ग्लैंड से। तो अब ये जो 90% फ्लूइड भी है, इसमें 60% जो वॉल्यूम है वो इसी से आ रहा है मीन्स, ठीक है। कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करता है सेमिनिकल वेसल, फिर उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर करता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये 10% करता है कंट्रीब्यूशन फ्लूइड्स में, ये 20% कर रहा है, ये 60% कर रहा है। तो मेनली जो इजैकुलेशन हो रहा है, सीमन आ रहा है, उसमें 60% जो वॉल्यूम है वो सेमिनिकल वेसल से आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे वॉल्यूम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अभी मैंने आपको बताया था 90, ये देखो कलेक्टिवली द एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं, ये तीनों ग्लैंड को मिला के एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। प्रोड्यूस 90% ऑफ द सीमेन वॉल्यूम, 90% यहीं से आ रहा है सीमेन का वॉल्यूम, बाकी स्पर्म सिर्फ 10% होते हैं सीमेन के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनके इंडिविजुअली क्या क्या रोल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये देख सकते हैं हम, एक सेकेंड, देखो सेमिनिकल वेसल कल का इसका मेन काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। स्पर्म को बहुत तक जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है वो सेमिनिकल वेसिकल का है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म को एल्कलाइन बना देता है। अब स्पर्म्स को एल्कलाइन बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो यार, जो यूरिनरी ट्रैक है आपका, ठीक है, यूरिन निकलता है मेनली यूरेथ्रा से। ये देखो, ये जो दिख रही है ट्यूब जा रही है, ये यूरेथ्रा है, ये ट्यूब जा रही है। आपके जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से निकलता है। ये देखो आप, मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, यूरिन कहाँ से निकलता है, यूरेथ्रा से, ठीक है। यूरिन कहाँ से निकलेगा आपका, ये यूरेथ्रा से निकलेगा, और स्पर्म्स भी यहीं से निकलेंगे। अब क्या होता है, यहाँ से यूरिन निकलता है तो ये जो यूरेथ्रा होती है ना, ये एसिडिक होती है, क्योंकि यूरिन एसिडिक होता है, यूरिन का पीएच होता है 6 के आसपास, ठीक है। तो ये यूरिन का पीएच है, तो यूरिन होता है एसिडिक, तो यूरेथ्रा क्या होता है, पूरा एसिडिक होता है। अब स्पर्म्स को भी यहाँ से निकलना है, तो ताकि स्पर्म्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ये यूरेथ्रा के एसिडिक नेचर को टॉलरेट कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो स्पर्म्स होते हैं वो एल्कलाइन होना उनका जरूरी है। स्पर्म्स क्यों एल्कलाइन होते हैं, क्योंकि जो यूरेथ्रा है वहां से यूरिन फ्लो करता है, तो यूरिन का जो है वो होता है पीएच, वो एसिडिक होता है। तो जब वो वहां से निकलेगा तो यूरेथ्रा जैसे कि पूरी मान लो भी एसिडिक है, क्योंकि वहां से यूरिन निकल रहा है, तो उसको वो टॉलरेट कर पाए। तो टॉलरेट तभी कर पाएगा जब वो स्पर्म खुद में एल्कलाइन होगा। तो स्पर्म को एल्कलाइन बनाने का जो काम है वो आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है। तो सेमिनिकल वेसिकल ग्लैंड देता है न्यूट्रिशन, स्पर्म को एल्कलाइन बनाने का काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का, और ये जो बचा हुआ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये करता है, ये स्पर्म को लुब्रिकेशन देता है, ठीक है। ये तीनों के अलग अलग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये देखो, इनसे जो इन तीनों से जो सीक्रेशन निकलता है
वो रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, और काफी इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, फ्रक्टोज होता है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मेन जो इसकी एनाटॉमी के बारे में। फाइनली बचा है हमारा पेनिस, तो पेनिस की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका। ये आप देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है पेनिस का, इसको हम बोलते हैं शैफ्ट। क्या बोलते हैं? शैफ्ट। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोला जाता है ग्लैंस, या इसको हेड ऑफ पेनिस भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से रहता है, ये नीचे स्क्रॉटम है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो अब जैसे कि ये हमने देखा, ये शैफ्ट के ऊपर एक जैसे पूरा ये जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो ये इधर फोर्थ स्किन भी होती है, ठीक है, फोर्थ स्किन भी होती है। फोर्थ स्किन एक्चुअल में कौन सी होती है? ये जो हिस्सा है ना ग्लैंस वाला, जो हेड ऑफ पेनिस है, तो इसको एक स्किन की कवरिंग कवर करती है। तो इस हिस्से को जो स्किन की कवरिंग कवर करती है उसको हम बोलते हैं फोर्थ स्किन, ठीक है। तो ये जो आपका हेड ऑफ पेनिस है या ग्लैंस ऑफ पेनिस है, एक ही बात है। तो इसको जो स्किन की कवरिंग कवर करती है इसको हम बोलते हैं फोर्थ स्किन। तो ये आपको पता होना चाहिए, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये फोर्थ स्किन है आपकी, ये हेड ऑफ पेनिस को कवर कर रही है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं पेनिस को अंदर से। देखो, ये हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है, तो जैसे अगर हम पेनिस का हमने अगर काट दिया तो उसका हम इस तरह से क्रॉस सेक्शन लेके देख रहे हैं इसको। तो ये पेनिस की स्किन है, और पेनिस में काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। काफी सारा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तभी आप देखोगे पेनिस जो इरेक्ट होता है तभी उसका साइज बड़ा हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई काफी होती है, ठीक है। यहाँ पे काफी आपको ब्लड सप्लाई मिलेगी। तो अब अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं। जो बना होता है पेनिस, ये बना होता है स्पॉन्जी टिश्यू से, ये ध्यान रखना, जैसे स्पंज टाइप होता है, ठीक है, स्पंज टाइप स्पॉन्जी टिश्यू होता है। तो ये ऊपर वाला होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सब समझा रहा हूँ। एक्चुअली में रियल में ऐसा होता है, तीन होते हैं। ऊपर वाले कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, नीचे वाला ये होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसियम। ये प्रॉपर ये जो तीनों है ये स्पॉन्जी टिश्यू है, और इसके यहीं से यूरेथ्रा निकलती है। ये देखो, ये यूरेथ्रा ये रही, ये दिखाई हुई है। बाकी आप देख सकते हो ब्लड सप्लाई, मैंने बोला था काफी ब्लड सप्लाई होती है। तो नर्वस सिस्टम से कनेक्शन होता है, ब्रेन से सिग्नल जाता है पेनिस पे। जब भी एक इंसान सेक्सुअली एक्साइटेड होगा फिर एकदम से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो फिर आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये अंदर से आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट था बताना आपको। इसी के साथ यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है यहाँ पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइस ये था वीडियो अगर अच्छा लगा तो काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।